कभी आपने सोचा है कि एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 6 से 7 मेडिकेशंस होती हैं और वो भी मल्टीपल कंपनीज़ की। तो इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है? आखिर डॉक्टर्स क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं इतनी मेडिकेशंस? अगर पेशेंट को माइनर से इलनेस हो तो उसके ऊपर भी फिर भी पेशेंट को 3 से 4 मेडिकेशन तो मस्ट लिख देते हैं, जिसके अंदर एक एंटीबायोटिक भी पक्की होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो वेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। डॉक्टर्स पे कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, फार्मा कंपनीज बेतहाशा इन्वेस्ट करती हैं, इंटरनेशनल CME के बेस पे इंटरनेशनल CME करवाती हैं। उसके बाद फिर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद पूरे पूरे हॉस्पिटल्स बना के दे दिए जाते हैं। और फिर डॉक्टर्स क्यों ना प्रिस्क्राइब करें उनकी मेडिकेशन, और डॉक्टर ना प्रिस्क्राइब करे तो फार्मा कंपनीज की तरफ से फिर प्रेशर भी बेशुमार होता है। पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर तो मेरी या उसका नाम है वेलनेस के लिए काम कर रहा है, डॉक्टर तो मुझे ठीक करने के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन असल के अंदर डॉक्टर्स पेशेंट केयर से ज़्यादा कैश की केयर करते हैं। और वजह उसकी क्या है? ये फार्मा कंपनीज। पहले तो ये सीन था कि फार्मा कंपनीज इन्वेस्ट करती थी ये डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं डॉक्टर्स डिमांड करते हैं खुद कि मुझे इंटरनेशनल CME करवाओ, मुझे बाहर भेजो, मुझे इतने लाख रुपया दे दो, फिर मैं आपकी मेडिकेशन लिखूंगा। और फिर हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 6 मेडिसिन और 6 डिफरेंट कंपनीज की, और हर कंपनी से पैसा उठाया होता है डॉक्टर ने। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट इसका ये निकलता है ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होगी जब आप उन केसेस के अंदर भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना जिनमें ज़रूरत ही नहीं थी। फिर ड्रग इंट्रैक्शंस मोस्ट कॉमन, ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर जिनके अंदर 6 से 7 मेडिकेशंस होती हैं, बहुत कॉमनली ये पाया ड्रग इंट्रैक्शन कोई ना कोई ज़रूर होगा। और फिर जी पॉलीफार्मेसी, ना पेशेंट को मलाइस होती है, ना पेशेंट सही से मेडिकेशन ले सकता है। इसका सोल्यूशन ये है कि हमें जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग को प्रमोट करना चाहिए, ना कि ब्रांड प्रिस्क्राइबिंग को। और रूल्स और रेगुलेशंस हों जो कि रेगुलेट करें इन फार्मा कंपनीज को जो बेतहाशा डॉक्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इनकी रेगुलेशन होनी चाहिए। लास्ट पे मैं ये कहूँगा कि हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जिसने इस सारे हेल्थ केयर सेक्टर को बिगाड़ के रख दिया।